खबर पंचकुला से है, जहां बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि सम्मेलन कालका विधानसभा में आयोजित किया गया है, जहां सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी शामिल हुए। भारी बारिश के बीच गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला में बाजारों एवं कॉलोनियों का जायजा लिया और नगर परिषद अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें पानी निकासी के दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत विज ने अधिकारियों के साथ टांकरी नदी के जलस्तर एवं महेश नगर पंप हाउस की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। अंबाला में कल से लगातार हो रही बरसात ने हर तरफ पानी पानी कर दिया है। हर तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अंबाला छावनी के हर जगह का दौरा किया और ये देखकर राहत महसूस की कि अंबाला छावनी में पानी जरूर आया, लेकिन तेजी से निकल गया। विज ने बताया कि अंबाला छावनी में कुछ जगह ऐसी है जहां पानी रुका जरूर है, बाकी जगह पानी निकल गया है। टांकरी नदी में अभी ज्यादा पानी नहीं है, अगर आता है तो सभी तैयारियां हुई हैं। आज रविवार होने के बावजूद भी विज ने एसडीएम सहित सभी अधिकारियों के साथ बरसात को लेकर मीटिंग की और उनसे शहर की स्थिति का जायजा लिया। पानी निकल गया, सब तरफ से आया, बहुत था पानी, पर क्योंकि नाले वगैरह सब समय पर साफ हुए थे तो सारा पानी निकल गया। कुछ इलाकों में है, वहां पर टीमें लगी हुई हैं और हमने एक इमरजेंसी नंबर भी शुरू किया हुआ 2643-200 और नगर पालिका में वहां पर स्टाफ भी बैठा हुआ है और सारे साधन वहां पर रखे हुए हैं कि अगर कोई दिक्कत आए तो उनकी सहायता करने हमारा स्टाफ तुरंत जा रहा है। और सारे अधिकारियों ने सुबह से ही, मैं भी, सारे मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, सारे अधिकारी सारे शहर का राउंड ले रहे हैं कि जहां जहां पर दिक्कत हो लोगों की सहायता की जा सके। अंबाला में हो रही बारिश ने एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट को डुबो कर रख दिया है। आलम यह है कि अब दुकानों में बिकने वाला कपड़ा भी पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है, जिससे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मार्केट में कोई ऐसी दुकान नहीं है जिसमें पानी ना गया हो। वहीं इस स्थिति का जिम्मेवार अंबाला प्रशासन और नगर निगम भी है। पहले तो नगर निगम ने नालों की सफाई का कार्य ही देरी से शुरू किया और अगर कार्य शुरू किया गया तो वो पूरा भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पानी की निकासी होना इस वक्त संभव नहीं हो पा रहा है। दुकानदार काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मौसम है कि रुक ही नहीं रही है। एक तरह से दुकानों में इतना बुरा हाल हो चुका है, फ्लड की वजह से दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है, टुल्लू पंप लगा हुआ है और पानी जितना भी हो सके कि अपना बचाव कर रहे हैं, पर नुकसान की भरपाई मुश्किल है करनी। लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और दिन पर दिन तापमान और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। कहने को ये सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन इसे सुन लेने वाला कोई नहीं है। हफ्ता पहले भी प्रशासन रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भाई साहब से पानी का ख्याल कर, नालों की सफाई करो। आज तक नालों की सफाई नहीं हुई। जो रात पानी आया है इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हर दुकान, कोई दुकान नहीं बची, शायद एक दो दुकान बची, कोई दुकान नहीं बची। किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। और जो कह रहे हैं बरसात अभी आज ही नहीं चलेगा, अगर आते चलेगा तो कल तक गिनती नहीं आनी। बाढ़ आने का नुकसान कितना नुकसान होगा इसे आइडिया लगा सकते हैं।
वही मानसून सभी जगह एक साथ ही पहुंचा है, लेकिन कहीं ज्यादा तो कहीं कम बरसात होती रहती है। कल सुबह से ही अंबाला में जमकर बरसात हो रही है, जिसके कारण सड़कें पानी से लबालब है। वहीं अब लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। वहीं कुछ लोगों के चेहरे इस बरसात से खिले भी हैं। उनका कहना है कि इस बरसात से कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। हाउसिंग बोर्ड निवासी मोनिका ने बताया है कि हर साल जब भी मानसून की बरसात होती है, उनके घरों में पानी घुस जाता है। प्रशासन ने जो सड़क बनाई है वो भी जगह जगह से टूटी हुई है। उन्होंने कहा कि हर साल घरों में पानी घुसता है, उसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक इसका कोई हल नहीं किया। और मैं पिछले 10-12 सालों से देख रही हूँ कि यहाँ पर रोज जून जुलाई में जैसे पानी आता है, बरसात आती है, तो हमारे घरों में पूरा गोड्डे गोड्डे पानी हो जाता है। और सरकार ने जो ये सड़क बनाई है ये भी डावाडोली है, कई जगह ऊपरी है, कई जगह नीवा बना हुआ है। हर किसी बरसात से भी सारा पानी भर जाता है। आज बारिश जो है बहुत अच्छी बारिश हुई है और सुबह से अभी तक चल रही है। बट बारिश से गर्मी में तो निजात मिल गई है लोगों को, बट पानी बहुत ज़्यादा सड़कों पे खड़ा है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अंबाला में लगातार हो रही बरसात अब आफत की बरसात बनने लगी है। इस भारी बरसात में अंबाला छावनी में थाना महेश नगर के एक कमरे की छत का हिस्सा गिरना शुरू कर दिया है, जिसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सामान काफी हद तक इसमें खराब हो गया है। कमरे में बैठने वाले एएसआई महेश ने बताया कि छत गिरने की सूचना आला अधिकारी को दे दी गई है और वे रिकॉर्ड संभाल रहे हैं, क्योंकि कल से थाने में भी पानी भरा हुआ है। साथ ही बताया कि किसी को भी चोट नहीं लगी। आला अधिकारियों को बता दिया जी, छत गिर गई है, अभी सामान ठीक कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड वगैरह संभाल रहे हैं। पानी भरा पड़ा है कल का। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चल रही मूसलाधार बरसात जहां धान लगाने वाले के किसानों के लिए वरदान दिख रही है, तो आम लोगों के लिए आफत बनी दिखती है। वहीं शाहबाद मारकंडा नदी में पहुंचा 16,000 क्यूसेक पानी, तो आधा दर्जन गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कुरुक्षेत्र के लाचवा में 138 mm, तो बाबेन में रविवार सुबह 8 बजे तक 130 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बरसात से जिले में जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वो प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुली दिख रही है। जानकारों के मुताबिक यदि मारकंडा में और अधिक पानी आता है तो आसपास के गांव कठवा, कलसाना, तांगोर, झरोली आदि गांव में फसलें खराब होने के साथ घरों में पानी घुसने की संभावना है। तो जहां के मोरनी में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन हो गया है। डगराना गांव के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। भूस्खलन की वजह से सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली।
यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है। अगले कुछ घंटों में यमुना खतरे के निशान को पार कर सकती है, जिसके चलते लोगों से यमुना के निचले इलाकों से दूर हटने की अपील की गई। हथनीकुंड बैराज पर इस समय यमुना का जलस्तर 71,000 क्यूसेक से ऊपर है। हालांकि पिछले साल तक 70,000 क्यूसेक से अधिक पानी होने के बाद नहरों को बंद करके बैराज के गेट खोल दिए जाते हैं, लेकिन इस बार हथनीकुंड बैराज पर 1 लाख क्यूसेक पानी होने के बाद भी हथनीकुंड बैराज के गेट खोले जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हरियाणा के बाकी हिस्से को लेकर नहरों के माध्यम से पानी मिलता रहे। यमुना का जलस्तर पहाड़ी इलाकों पर हो रही वर्षा पर निर्भर है। यमुनानगर में कल से हो रही बरसात के चलते शहर जलमग्न होना शुरू हो गया। वहीं पर शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव होने से लोगों का अपने घरों से निकलना दूभर हो चुका है। एक और जहां प्रशासन दावे कर रहा था उन्हें जलभराव से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं पर जलभराव की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है कि शहर की कई सड़कों से लोगों को निकलना भारी पड़ रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मेयर कई इलाकों में तो पहुंचे, लेकिन पानी निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं मेयर ने भी माना कि 40 से 50% काम अभी अधूरा पड़ा है और उसे अधूरे पड़े कार्य से आज लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ की सड़क जो है बहुत नीची है। इस सड़क से जो सड़क मेन सड़क जा रही है उससे बड़ी नीची है, इस बात से इसका ना पानी रुकता है। जब तक इसकी लेवल नहीं आएगा तब तक इसकी बात नहीं मानेगी। कई बार कह चुके हैं लोगों से, ये कोई सुनता है नहीं। हमने नालों के टेंडर कर दिए 2 जोन बना करके, 1 से 11 और 12 से 22। हमारा काम बड़ी स्पीड पे और बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। अभी हम नाले 40 से 50% हमने नाले साफ कर दिए। अभी 50 से 60% हमारे नाले रहते हैं, लेकिन हमारा रोज प्रक्रिया चल रही है। जहाँ जेसीबी की जरूरत है जेसीबी, जहाँ मैन पावर की जरूरत है मैन पावर से काम करने का हम काम करने लगे। हमने सबसे पहले जो बड़े नाले थे नगर के, उसको साफ करने का काम किया। बीती रात आपको बता दें कि परिजनों ने फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया है। बीती रात समालखा के पास हुए एनकाउंटर में मारे गए राकेश उर्फ राका के परिजनों ने फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया। इस मामले में उन्होंने पुलिस पर हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग भी की। परिजनों ने मृतक का पोस्टमार्टम भी पैनल द्वारा करवाए जाने की मांग की है। परिजनों ने बताया कि पुलिस द्वारा फेक एनकाउंटर किया गया, जबकि उसे 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सब पुलिस की मिलीभगत है। इस मामले में पुलिस पर 302 का पर्चा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वहीं एएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि मृतक के परिजनों और गांव वालों की मांग पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। कर रहे हैं पुलिस की मिली भगत है, ना हमारा पेटा हुआ, ना हमें संतुष्टि मिली है, ना 302 पता दर्ज हुआ है। 307 का पता दर्ज किया हुआ पुलिस ने, खुद ही एफआईआर दर्ज किया है। नाम से किया कुछ, नाम से पूछा कुछ, अपने आप ही लगे। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते थे कि पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और 302 का मुकदमा दर्ज हो। विशेष रूप से अभी मुझे जानकारी देने की वो आवश्यकता नहीं लगती, पर आपको पता होगा कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था पार्टी के साथ दूसरे पार्टी का, जिसके बारे में बॉडी परिवार वालों की और गाँव वालों की सहमति से जहाँ वो जांच कराना चाहते हैं वहाँ भेजी जा रही है और आगे भी उनकी सारी जो बात है वो रखना चाहते हैं। खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दक्ष प्रजापति समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई और यह बैठक चंडीगढ़ हरियाणा निवास में करीब 1.5 घंटे चली। साथ ही आपको बता दें कि माटी कला बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति के लिए प्रजापति समाज के लोगों ने स्वयं का आभार जताया। बैठक के बाद हरियाणा विधानसभा के
उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा ने इस बात की जानकारी दी। फरीदाबाद के टिकाऊ विधानसभा में आज व्यापारी उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व मंत्री विपुल गोयल समेत तमाम उद्योगपति कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन टिकाऊ के विधायक राजेश नाकर ने किया था। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने उद्योगपतियों को सम्मानित किया और इस बात के लिए उन्हें बधाई दी कि देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से अब 5वें नंबर पर आ गई है और वह दिन दूर नहीं कि जब अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाएगी। और आने वाले समय में जैसे आईएमटी हमारी बनी है, आईएमटी में कितनी नई इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी अमूल की बात करें, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई है और वो एरिया आईएमटी का और भी बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में और भी अगर उसी पटल पर वापस बिल्कुल आने वाले समय में दोबारा से जैसे हमारा झंडा लहराया करता था दुनिया में, एशिया में, दोबारा से हमारे उद्योगपति दोबारा से उसी तरह से अपना झंडा लहराएंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। और आने वाले समय में जैसे आईएमटी आपको बता दें कि ये खबर झज्जर से, जहां एक महिला सरपंच द्वारा एक पंच को थप्पड़ मारे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित पंच ने कहीं सुनवाई न होने के बाद मानवाधिकार आयोग से अपनी शिकायत दी। इसी को लेकर आज मानवाधिकार आयोग के लोग गांव बाबरा पहुंचे और पीड़ित पक्ष की शिकायत सुनी। वहीं महिला सरपंच के पति जोगिंदर ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा है कि पंच वेदपाल लगातार सरपंच के साथ बदतमीजी करता रहा और आज तक जितनी भी ग्राम सभा की बैठकें हुई है उनमें से एक भी प्रस्ताव पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चुनाव के बारे में बके राजनीति इनकी पुरानी नहीं निमट रही, इसने तो निमट लिया, जनता ही दुखी से। यो पुरानी राजनीति नहीं निमट रही, गांव में सरेआम इस किस्म की घटना हो रही और प्रशासन सुने ना और कोई सांसद सुने ना। जहाँ 3 तारीख को जो मेरे साथ बदसलूकी हुई थी पंचायत भवन में मीटिंग के दौरान मेरे को थप्पड़ मारा गया था, उसके लिए मैंने मानव अधिकार में एक एप्लीकेशन अपील की है और मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे को न्याय दिलाएगा। पति की मारपीट और ससुराल पक्ष द्वारा बार बार पैसे मांगने से परेशान एक नवविवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। नवविवाहिता की मौत बहादुरगढ़ के संजय अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। मृतक का मूल रूप से सोनीपत के रोहना गांव की रहने वाली थी। 25 वर्षीय भारती की शादी कुछ समय पहले ही गोहाना के रहने वाले राहुल के साथ हुई है, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष उससे मायके से पैसे लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। इसी दबाव के चलते उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और उसकी मौत हो गई। सर, मेरी बहन है भारती, जिसकी उम्र 25 साल है। हमने इसकी शादी राम निवास गोहाना रहते हैं उनके साथ की थी और शादी के कुछ दिन बाद उन्होंने दहेज मांगना शुरू कर दिया था और मेरे पापा ने जितना हो सके अपने हिसाब से उतना बाद में उनको जितने मांगे उन्होंने दे दिए उसको, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने थोड़े टाइम बाद उन्होंने फिर पैसे मांगने शुरू कर दिए। हमारे को आज यहाँ से सूचना मिली थी, अगरोना गांव की लड़की भारतीय पॉइजनिंग केस में यहाँ संजय हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इस सूचना पाए थे, दरखास्त मिली गई थी, कार्रवाई शुरू हो। खबर पुंडरी से, जहां पुंडरी में पिछले कई घंटों से जमकर बारिश हो रही है और बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। जगह जगह जलभराव जैसी समस्या से दुकानदारों को भी परेशानी हो रही है और कमाई पर भी असर पड़ रहा है।
गुरुग्राम शहर में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि अब हल्की बारिश में भी शहर में जलभराव से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जलभराव से निपटने को लेकर गुरुग्राम प्रशासन निरंतर बरसात के बावजूद लगातार एक्टिव है। रतिया में एक स्वीट हाउस के गोदाम में काम करने वाले युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक की मौत करंट लगने से हुई। मृतक युवक एमपी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगने से निर्णय का बता रहे हैं। तो फिर कार्रवाई कार्रवाई अब इसका पोस्टमार्टम होगा। हाँ जी। कहाँ का रहने वाला था ये बरहा जिला भिंड एमपी का मध्य प्रदेश। यहाँ नौकरी करता था ये? हाँ, इस शाही जगदम्बे स्वीट्स पे काम करता था। कहते प्यार अंधा होता है, उसकी एक वानगी आज उस वक्त देखने को मिली जब 2-3 दिन पूर्व रेवाड़ी के सेक्टर 4 के एक घर में अकेली युवती को घायल कर उसे 2 नकाबपोश युवकों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर 6,70,000 की लूट का मामला पुलिस ने दर्ज कराया। लेकिन लुटेरे कोई और नहीं बल्कि शिकायतकर्ता युवती का दोस्त ही निकला जो नशे का आदी था। दरअसल 2022 में रेवाड़ी के सेक्टर 4 निवासी शालू की दोस्ती रेवाड़ी के ही संस्कार की हुई तो चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था। चंडीगढ़ में भी वो नशे का आदी हो गया था और अब वह नशा करने के लिए शालू से पैसे मांग रहा था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी संस्कार को गिरफ्तार कर 5 लाख बरामद कर पूरे प्रकरण का पर्दाफाश किया।